कैसे रची गई लाल किले के करीब हुए ब्लास्ट की साजिश, जानिए इस वीडियो के जरिए पूरी कहानी। दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें अभी तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 28 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट को जिहादी मानसिकता वाले एक डॉक्टर ने कैसे अंजाम दिया और कौन है इस साजिश के पीछे, इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पर्दाफाश करती हुई ये पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देने के लिए हम मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली में कल शाम हुए कार बम ब्लास्ट ने एक बार फिर से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खतरे के प्रति देश को झकझोर दिया है। इस ब्लास्ट में अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की तादाद 25 से ज्यादा है। इस फिदायीन अटैक को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से निकलकर सामने आ रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियों की अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस फिदायीन हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया है, जिसके शरीर के परखचे उड़ गए। विस्फोट को अंजाम देने के लिए जिस Hyundai i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे ये फरीदाबाद से कार लेकर निकला था। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में इसकी तस्वीर दर्ज हुई है। पुलिस की अभी तक की जांच में जो चीजें सामने आई हैं कि i20 कार जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था वो सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा के जरिए दिल्ली में दाखिल हुई थी। सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। फिर दोपहर बाद 3:19 पर यह कार लाल किला परिसर के पास मौजूद पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। लाल किले के पास इसने शाम में विस्फोट को अंजाम दिया। इसके पीछे खास कारण था। एक तो लाल किले का ऐतिहासिक महत्व है, दूसरा यहाँ शाम के वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती है। लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्र के नाम पैगाम देते हैं, इसलिए इस जगह पर ब्लास्ट करके आतंकी दहशतगर्द एक बड़े खतरनाक पैगाम को देना चाह रहे थे। विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। इस तरह का विस्फोट तैयार करना आसान है, जो बाजार में बिकने वाले यूरिया के साथ फ्यूल ऑयल को मिलाकर तैयार कर लिया जाता है। उमूमन अब RDX का इस्तेमाल आतंकी कम ही करते हैं, क्योंकि एक तो इसे हासिल करना आसान नहीं है, दूसरा इसकी कड़ियां जोड़ना भी आसान नहीं होता कि आखिर ये आया कहां से। जहां तक डॉक्टर उमर का सवाल है, उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक और डॉक्टर मुजम्मिल से जानकारी मिली, जिससे पुलिस अधिकारियों ने गहराई से पूछताछ की तो उसने अपने साथी आतंकवादियों के साथ मिलकर गढ़े गए बड़े आतंकी प्लान के बारे में काफी सनसनीखेज जानकारी दी। दरअसल 24 फरवरी 1989 को जन्मे डॉक्टर उमर ने मेडिकल की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से की, जहां उसकी दोस्ती मुजम्मिल से हुई। 2017 में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने यहां रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नौकरी भी की और 2 साल पहले ये दोनों फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने आ गए डॉक्टर के तौर पर। अभी तक की जांच में पता चला है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े इन दहशतगर्दों की नीयत पूरे देश में बम धमाका करने की थी, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी तैयारी कर रखी थी। लेकिन एक के बाद एक इस साजिश से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल सहित अपने कई साथियों के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने हड़बड़ी में सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास फिदायीन अटैक कर दिया, ताकि पुलिस उस तक पहुंचे उससे पहले वो अपने आप खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो सके, अंजाम दे सके। दरअसल इस साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई इसी साल 18 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में हुई एक पोस्टरबाजी की घटना के कारण। नौगाम इलाके में 18 तारीख की रात में 3-4 पोस्टर लगे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सहित तमाम सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी, उन्हें मारने की बात की गई। जम्मू कश्मीर में इस तरह की पोस्टरबाजी 2019 में आर्टिकल 370 की खात्मे के पहले काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन अगस्त 2019 के बाद से इस पर उमूमन रोक लग गई थी। कभी कभार ही श्रीनगर के पुराने इलाके यानी डाउनटाउन में 5 अगस्त के आसपास इक्का दुक्का पोस्टरबाजी की घटना हुआ करती थी। आर्टिकल 370 की खात्मे का विरोध करते हुए दरअसल 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया था, समाप्ति की गई थी और संविधान संशोधन करते हुए ऐसे में जब 18 अक्टूबर की रात को बिना किसी अवसर के इस तरह के पोस्टर लगे तो श्रीनगर पुलिस के कान खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों की उनसे चर्चा हुई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में निर्वाचित सरकार होने के बाद भी रूल्स और बिजनेस के तहत कानून व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी अब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही है। मनोज सिन्हा ने इस घटना की तह में जाने का निर्देश जम्मू कश्मीर पुलिस को और अधिकारियों को दिया।
मनोज सिन्हा के इस निर्देश के मुताबिक ही श्रीनगर के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती की अगुवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी। 19 अक्टूबर को इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने नौगाम इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। इनकी जांच पड़ताल से ये पता चला कि पोस्टर चिपकाने का काम 3 नौजवानों ने किया है, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने इन युवाओं की पहचान स्थापित की। ये नौगाम इलाके के ही रहने वाले थे। नाम थे आरिफ निसार डार उर्फ साहिल और यासरुल अशरफ और मकसूद अहमद डार। ये 3 नौजवानों के नाम हैं। जब इनसे गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि आर्टिकल 370 की समाप्ति के पहले जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी का सिलसिला चला करता था, उसमें ये नियमित तौर पर शामिल होते थे। उनके लिए कमाई का साधन था। इन्हें प्रतिदिन पत्थरबाजी करने के लिए 500-600 रुपए मिला करते थे। इन्होंने ही ये बताया कि उनसे ये काम एक मौलवी कराता था और इसी मौलवी के इशारे पर उन्होंने 18 अक्टूबर की रात को नौगाम इलाके में पोस्टर चस्पा किए थे। जब नौजवानों से पूछताछ हुई, उसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस उस मौलवी के पास जा पहुंची, जो श्रीनगर के बाहरी हिस्से छनपुरा में मस्जिद अली नक्की बाग का इमाम था। इस इमाम का नाम था मौलवी इरफान अहमद, जो मूल तौर पर शोपियां का रहने वाला था और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में संलग्न था। मौलवी न सिर्फ आतंकवादियों को हथियार की सप्लाई करता था, बल्कि कश्मीरी युवाओं को आतंकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी भेजता था। इसके अलावा वो पत्थरबाजी भी 2019 से पहले नियमित तौर पर कराता रहता था, सुरक्षा बलों की गाड़ियों के ऊपर। इसी मौलवी ने पोस्टर लगवाए थे अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर। नौगाम के इलाके में स्थानीय युवकों के सहारे मौलवी इरफान अहमद से जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो इसने डॉक्टर आदिल के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर आदिल से मौलवी अनंतनाग में मिला था, जहां के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद वहीं वो रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नौकरी कर रहा था। मौलवी ने कबूला कि जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर आदिल के पास उसने पिस्तौल देखी थी। मौलवी ने जमीर नामक एक और जिहादी के बारे में सूचना दी, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। मौलवी से मिली इस जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल के रहने वाले जमीर अहमद आहंगर को गिरफ्तार किया और उसके बाद डॉक्टर आदिल को ढूंढने की कोशिशें शुरू की। तब पता चला कि मूल तौर पर कश्मीर के कुलगाम जिले के बनपुरा का रहने वाला डॉक्टर आदिल अनंतनाग छोड़ चुका है और ये सहारनपुर के एक अस्पताल में नौकरी कर रहा है। यहाँ पर यूपीएचएस की मदद से इन्होंने डॉक्टर आदिल को पकड़ा। आदिल ने सहारनपुर में विब्रोश अस्पताल में कुछ समय तक नौकरी की थी और गिरफ्तारी के पहले सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया था। यही काम करते हुए आदिल की शादी भी हुई थी, जिस शादी में भाग लेने के लिए उसके कई मुस्लिम साथी कश्मीर भी गए थे। डॉक्टर आदिल से पूछताछ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गिनाई उर्फ मुसाइब के बारे में पता चला, जो आतंकी साजिश में उसके साथ शामिल था और श्रीनगर छोड़कर हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर नौकरी कर रहा था। डॉक्टर आदिल ने पूछताछ के दौरान ये भी कबूल किया कि उसके पास AK-56 राइफल है, जो उसने अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर में छुपा कर रखी हुई है। पुलिस ने जब छापा मारा तो लॉकर से वो राइफल बरामद कर लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना ध्यान डॉक्टर मुजम्मिल पर लगाया। डॉक्टर मुजम्मिल की तलाश में वो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। जब उसने डॉक्टर मुजम्मिल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने फरीदाबाद के एक ठिकाने के बारे में जानकारी दी, जहां वो बम विस्फोट कराने के लिए तैयार की जाने वाली IED से जुड़ी हुई सामग्री और उपकरण बड़े पैमाने पर रखे हुए थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को उस ठिकाने से 358 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, अमोनियम नाइट्रेट हासिल, साथ में डेटोनेटर वगैरह भी मिले। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान ही अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शमीमा शाहिद के बारे में बताया, जो मूल तौर पर लखनऊ की रहने वाली थी, जो उसी के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। मुजम्मिल ने बताया कि उसने अपनी जैसे ही जिहादी मानसिकता वाली इस गर्लफ्रेंड के पास एक AK-47 राइफल छुपा कर रखी है। मुजम्मिल से मिली इस जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से डॉक्टर शाहिद सईद की खोज शुरू की। तब तक इस लेडी डॉक्टर को अपने बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी की खबर लग चुकी थी और ऐसे में हड़बड़ाहट में उसने अपनी कार में छुपा कर रखी गई AK-47 राइफल को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पीछे ही एक डंपिंग साइट पर फेंक दिया। डॉक्टर शाहिद को पकड़ने के बाद उसकी निशानदेही जम्मू कश्मीर पुलिस ने AK-47 राइफल डंपिंग साइट से बरामद कर ली।
इस दौरान डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को हाजी इश्तियाक नाम का एक जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति के बारे में पता चला, जो आतंकी साजिश में शामिल था। हाजी इश्तियाक मेवात का रहने वाला था, सिंगार पुन्हाना गांव का। इसकी डॉक्टर मुजम्मिल से गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों ही जिहादी मानसिकता रख रहे थे और भारत को सैकड़ों बम विस्फोटों के जरिए दहलाना चाह रहे थे। पुलिस ने हाजी इश्तियाक को घर दबोचा, जिसने फरीदाबाद में एक मकान किराए पर लेकर रखा हुआ था। इस मकान पर जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। यहाँ पर उसे 88 बोरे मिले। इन बोरों में थी 2563 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री। हाजी इश्तियाक का ये ठिकाना अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पीछे ही था। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम, फ्यूल ऑयल, डिटोनेटर, बैटरी, टाइमर, हर वो सामग्री मिली जिसके जरिए हजारों जिंदगियां ली जा सकती थी, सैकड़ों बम विस्फोट किए जा सकते थे, आतंकवादी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था। कुल मिलाकर अभी तक की तमाम ठिकानों पर हुई रेड के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को एक सीरीज की 2 राइफल, एक चाइनीज स्टार पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल और तकरीबन 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिल चुकी है। इसके बाद डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन सईद को जब एक साथ बिठाकर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की तो आतंकवाद के इस बड़े प्लॉट के बारे में और सनसनीखेज जानकारी हासिल हुई। ये भी पता चला कि कैसे जैश ए मोहम्मद के अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर ये भारत को दहलाने की तैयारी उमूमन पूरी कर चुके थे। बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर चुके थे, तमाम उन जगहों की रेकी कर चुके थे जहां विस्फोट किए जाने थे। इन्हीं से पूछताछ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को डॉक्टर उमर के बारे में जानकारी मिली, जो न सिर्फ श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुजम्मिल के साथ पढ़ा था, बल्कि आतंकी साजिश में उसके साथ सक्रिय तौर पर शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का रुख किया डॉक्टर उमर को पकड़ने के लिए। तब तक उमर को भनक लग चुकी थी कि उसके ढेर साथी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और उसकी गिरफ्तारी महज वक्त की बात है। ऐसे में डॉक्टर उमर ने उस लाल किले के करीब फिदायीन हमला करके लोगों की जान लेने की सोची, जिससे लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दुश्मनों के खात्मे की बात हमेशा करते रहते हैं, उनको सबक सिखाने की बात करते रहते हैं। इसके लिए उसने उस i-20 गाड़ी का इस्तेमाल किया, जो 2014 मेक की थी, मॉडल की थी, और इसका नंबर था HR26CE7674, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। इस गाड़ी का पहला मालिक मोहम्मद सलमान था, जिसके बाद ये कार कई लोगों को बिकते हुए इलियास आमिर के पास पहुंची थी, जो पुलवामा के शंभूरा गांव का रहने वाला था। इसके करीब ही डॉक्टर उमर का घर था। बैंक के एटीएम पर गार्ड की नौकरी करने वाले इलियास आमिर ने अपने दोस्त तारिक अहमद डार को ये गाड़ी चलाने के लिए दी थी, जिसने इस डॉक्टर उमर को दे दिया था। लाल किले के पास कल दोपहर बाद 3 बजे के करीब पहुंचने के बाद डॉक्टर उमर ने अगले 3 घंटे यहां इंतजार किया और फिर जब लाल किले के चौराहे पर भीड़ काफी बढ़ गई, वाहनों की आवाजाही काफी तेज हो गई, उस समय विस्फोट कर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान कर दिया। दिल्ली को फिर से आतंकी हमले का शिकार बना दिया। अभी तक कहा जाता रहा है कि गरीबी और अशिक्षा के कारण युवक जिहाद या आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आतंक की इस ताज़ा साजिश को देखा जाए तो इसमें शामिल सभी लोग सिर्फ काफ़ी पढ़े लिखे नहीं हैं, धनी हैं, बल्कि डॉक्टर जैसे मानवीय पेशे में, जहां मकसद लोगों की जान बचाना होता है, जान लेना नहीं, लेकिन जिहादी सोच के तहत निर्दोषों की जान लेने में ये सब लगे हुए थे। अगर समय पर ज़्यादातर आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो पता नहीं जिहादी मानसिकता वाले ये डॉक्टर अपने शागिर्दों, सहयोगियों के साथ मिलकर देश में कितनी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते। पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं के इशारे पर जो ऑपरेशन सिंदूर में जमकर मार खाने के बाद बिलबिलाए हुए हैं, भारत में आतंकी हमले करने की लगातार साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं अब भी कितने जिहादी मानसिकता वाले छुपे बैठे हैं। इसलिए इस केस को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए इस मामले में आगे बढ़े उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को हिरासत में लिया है। पता नहीं कितने डॉक्टर जिन्होंने मानवता की सेवा करने की शपथ ली है, वो इस शपथ के खिलाफ जाकर आतंकी साजिश में लगे हुए हैं। आगे की जांच में इसका पर्दाफाश हो, सुरक्षा एजेंसियां इन तक जल्दी पहुंचे, यही देश को उम्मीद है। एक बार इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद उनके आकाओं को भी सबक सिखाने की तैयारी, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की धरती से साफ कर दिया है कि हमले के पीछे षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।